सुखोई 30 MKI एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जिसे रशिया के सुखोई ने बनाया है और इंडिया में वो लाइसेंस के तहत HAL ने बनाया है जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। सुखोई Su-30 विमान का ही इंडिया को दिए गए या इंडिया के लिए बनाए गए वेरिएंट का नाम है सुखोई Su-30 MKI। ये बहुत ही हैवी विमान है जो कि हर वेदर में लड़ सकता है और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। 2000 में भारत और रूस के बीच इसे डेवलप करने के ऊपर डील हुआ था। उस समय 140 सुखोई 30 फाइटर जेट का डील किया था भारत ने, जिसके बाद पहले 140 सुखोई 30 फाइटर जेट रशिया से ही बन करके भारत को मिले थे और इंडियन एयरफोर्स में 2002 में शामिल हुए थे। भारत में पहला सुखोई 30 MKI असेंबल होना 2004 में शुरू हुआ था और आज 2020 की अगर बात करें तो भारत के पास लगभग 270 सुखोई 30 MKIs हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी तुरंत भारत ने अभी ऑर्डर किए हैं। सुखोई 30 MKI आज के वक्त इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। भारत ने जब सुखोई 30 विमान का ऑर्डर किया तो उसके कई सारे स्पेसिफिकेशंस को बदल दिया और अपने हिसाब से नए चीज़ें उसमें लगाता गया। भारत ने सुखोई 30 MKI के अंदर रूस का नहीं बल्कि इंडिया के सिस्टम्स और एवियोनिक्स लगा दिए, जबकि फ्रेंच और इजराइल के सब सिस्टम्स लगा दिए गए। इसमें कई सारे ऐसे बदलाव किए गए जिसमें इसमें अलग अलग तरह के वेपन्स लग सकते हैं। यहाँ तक कि भारत ने इसे मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया कि अब इसमें भारत और रूस के ही बीच में बने ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें फिट किया जा सकता है। भारत का ये मॉडिफाइड सुखोई 30 विमान कैपेबिलिटीज़ के मामले में सुखोई के ही नेक्स्ट जनरेशन विमान सुखोई 35 की बराबरी कर सकता है। इसके बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स अब चाहती है कि इसमें हम और ज़्यादा डेवलपमेंट करें और इसको एक 4.5 जनरेशन से भी आगे का बढ़ा के इसे एक सुपर सुखोई विमान बना दें। तो जो सुपर सुखोई विमान बनाने का प्रोग्राम है वो अभी चल रहा है, जिसके तहत इसमें और भी लेटेस्ट तरह के एवियोनिक्स सब सिस्टम्स और रेडार्स लगाए जाएंगे, जिससे इसकी जो काबिलियत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये विमान एक रफाल के लेवल का विमान बन जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सुखोई विमान का कॉस्ट कितना है तो एक सुखोई विमान जो भारत में बनता है यानी सुखोई 30 MKI उसका कॉस्ट होता है 358 करोड़, यानी अगर $US में बात करें तो $50 मिलियन। इसे अगर हम रफाल से कंपेयर करें तो ये काफ़ी सस्ता है और इसका एक वजह ये भी है कि ये भारत में ही असेंबल होता है, जबकि जो रफाल हम अभी खरीद रहे हैं 36 वो पूरी तरीके से फ्रांस में बन के आ रहा है। इसके वजह से भी रेट में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। भारत का जो सुखोई 30 MKI विमान है ये रशिया के सुखोई कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसने बनाया था। इसका जो डिज़ाइन है 1995 में तैयार कर लिया गया था और बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी भारत की जो कंपनी है उसने लाइसेंस के तहत इसे मैन्युफैक्चर किया था, इसे असेंबल किया था भारत में। सुखोई 30 MKI विमान का जो डिज़ाइन है उसे डिराइव किया गया है सुखोई 27 विमान से और उस समय एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जा रहा था सुखोई 37, उससे भी इसके कुछ कुछ गुण को लिए गए थे। हमारा सुखोई 30 MKI विमान ओरिजिनल सुखोई 30 विमान से और चाइना को मिले हुए सुखोई 30 MKK विमान से भी ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये इतने अच्छे हैं कि रशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री भी इससे इम्प्रेस हो गया था। रशिया भारत के इस मॉडल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि रशिया के पास ओरिजिनल सुखोई 30 विमान होने के बावजूद भी उन्होंने 30 सुखोई 30 SM को ऑर्डर किया, जो कि सुखोई 30 MKI के रशियन वेरिएंट थे। यानी हमारा जो वेरिएंट था उससे मिलता जुलता वेरिएंट उन्होंने अपने लिए बनाया और उसके पूरे 2 स्क्वाड्रंस खड़े कर दिए। भारत ने करीब 2 साल डिस्कशन किया था। उसके बाद 30 नवंबर 1996 में भारत ने एक डील साइन कर दिया था $1.46 बिलियन का सुखोई के साथ 50 रशिया प्रोक्योर्ड सुखोई 30 MKI के लिए, जो कि 5 बैचेस में आने वाले थे। आगे की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये जो 50 सुखोई आने वाले थे ये अलग अलग बैचेस में आने वाले थे। पहला बैच 8 सुखोई 30 MKs का था जो कि बेसिक वेरिएंट थे सुखोई 30 के। जो दूसरा बैच था वो सुखोई 30 का था जिनमें 10 आने वाले थे। इनमें फ्रेंच और इजरायली एवियोनिक्स लगा था। जो तीसरा बैच आ रहा था उसमें भी 10 विमान थे, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा में कैनर्ड 4 प्लेन्स लगाए गए थे। जो चौथा बैच आया उसमें 12 सुखोई आए और जो फाइनल बैच आया उसमें भी 10 सुखोई आए, पर इनमें इन सब के ऊपर से AL-31FP टर्बो फैंस लगे हुए थे। यानी अगर कुल मिला के बात करें तो भारत के पास जो सुखोईज हैं वो एक जैसे नहीं है, उनमें काफ़ी पुराने वाले काफ़ी नए वाले, लेकिन धीरे धीरे करके भारत ने सबको चेंज किया, सब में से पार्ट्स निकाल करके अच्छे अच्छे इजरायली और फ्रेंच पार्ट और यहाँ तक कि भारत में बने हुए पार्ट्स लगाए, जिसने इसको और बेहतर किया। इसके बाद 2000 में भारत और रूस के बीच एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें 140 सुखोई 30 MKIs को भारत में बनाना था, जिसमें HAL लाइसेंस प्रोडक्शन करेगा इनका। 2007 में एक और डील साइन हुआ जिसमें एक्स्ट्रा 40 सुखोई 30 MKIs के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया। 2009 में ऐसा प्लान किया गया कि जो स्ट्रेंथ होगा फ्लीट का भारत में सुखोई विमानों का वो होगा 230।
2008 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और SHDS कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर पेश किया भारत के सामने, जिसमें उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया मैन्युफैक्चर करने के लिए मल्टी फंक्शन एवियोनिक सिस्टम। ये एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम था जो कि टेक्नोलॉजी थेल्स के ऊपर बेस्ड था। ये सिस्टम वही है जो F-35 विमान में आप देखते हैं, जिसमें हेलमेट के अंदर ही आपको सारी चीज़ दिखा दिए जाते हैं। इसके बाद मार्च 2010 में भारत और रूस ने एक और बार डील साइन किया 42 एक्स्ट्रा सुखोई 30 MKI विमान को खरीदने के लिए। जून में इसके लिए 15,000 करोड़ यानी 2.1 बिलियन US$ सैंक्शन कर दिया गया था इन 42 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए, जिन्हें 2018 तक सर्विस में लिया जाएगा। लेकिन बाद में इसका कॉस्ट बढ़ करके 4.3 बिलियन डॉलर हो गया, यानी एक सुखोई का कॉस्ट 102 मिलियन, जबकि 2007 में एक यूनिट का कॉस्ट $40 मिलियन आ रहा था। अब जैसे राहुल गांधी पूछते हैं मोदी से कि क्यों रफाल का कॉस्ट बढ़ गया पिछले 8 सालों में, तो हम पूछ सकते हैं या उन्हें दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरह 2007 और 2010 के बीच $60 मिलियन का फ़र्क आ गया। तो ऐसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में समय के साथ कॉस्ट का बढ़ना और देश के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से स्पेशल एयरक्राफ्ट जब बनाए जाते हैं उस देश की ज़रूरत के हिसाब से, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। ये नॉर्मल सी बात है, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इसे नहीं जानते हैं। क्योंकि इस नए एयरक्राफ्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ऐसा अनुमान लगाने लगे लोग कि इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी ये ऑप्टिमाइज्ड है। ऐसे हार्डवेयर किया गया है इसे कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स लगाए जा सकेंगे, और ये स्पेशली बनाया गया है न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए। भारत के सुखोई विमानों का खरीदने का सिलसिला यहाँ पर भी नहीं रुका। जून 2020 में भारत ने और 12 सुखोई 30 MKI साथ ही साथ 21 MiG-29 विमानों का ऑर्डर दे दिया। हालांकि ये ऑर्डर चाइना को टेंशन को देखते हुए इमरजेंसी में लिया गया था, पर फिर भी भारत सरकार का सुखोई 30 के ऊपर भरोसा कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत साल दर साल इसके जो ऑर्डर से उन्हें बढ़ाए जा रहा है और नए नए विमानों को ऑर्डर किए जा रहा है। भारत का इतना ज़्यादा भरोसा सुखोई 30 विमानों के ऊपर इसलिए क्योंकि भारत ने अब इसे अपना बेसिक प्लेटफॉर्म बना लिया है। जैसा कि हमने पहले समझा कि यह भारतीय वायुसेना का रीढ़ का हड्डी बन चुका है। भारत में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एजेंसीज है वो अलग अलग तरह के वेपन्स और सिस्टम बना रहे हैं, वो इसी सुखोई 30 विमान को ध्यान में रख के बना रहे हैं, क्योंकि अब ये हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसीलिए भारत अलग अलग तरह के विमान खरीद करके इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। भारत चाहता है कि भारत में इसी विमान को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डेवलप होते रहें और अलग अलग तरह के वेपन्स डेवलप होते रहें, और हम इन वेपन्स और सिस्टम को सुखोई के साथ लगाते रहें और समय के साथ सुखोई विमान को अपग्रेड करते रहें, ताकि ये कभी पुराना हो ही ना, और हर समय आज से 10-20 साल बाद भी ये कॉम्बैट रेडी हो और उस समय के जो फाइटर जेट्स हों उनसे लड़ने में सक्षम हो ये एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे नए चैनल बलिदान को सब्सक्राइब कर लें। बलिदान पे आपको लेटेस्ट वेपन्स के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।